हमारे एजेड आपदा मित्रों ने और आपदा सखियों ने किया, डरकर हम लोगों के लिए नहीं सोच सकती। क्या उत्तर प्रदेश में जो डीडीएमए के अंतर्गत तो रामराज की बेटियां ही हैं, ये बताइए तो क्यों नहीं हो? चौकीदार से ज्यादा वैल्यू काम करने का काम हम आपदा मित्र नहीं करते। हो जाएगा, आपको मान के दिया जाएगा तो क्यों नहीं दे रही है सरकार हमें? क्यों रोड पे ला रही, लोग नहीं दी जा रही, वेतन नहीं दिया जा रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो सर हमें किस चीज का क्या फायदा है? अगर एक आपदा मित्र की किसी भी घटना स्थल पर कहीं किसी को बुलाया जाए तो अपनी जेब से 1000 से 500 रुपए खर्च कर वो आपदा मित्र की ड्यूटी विभाग का कोई मंत्री, कोई सदस्य हमारे पास में नहीं आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनित्या न्यूज नेटवर्क। इस समय आपको लखनऊ के इको गार्डन में ले चलते हैं, जहां पर आपदा मित्र एकता संघ के लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में क्या कुछ अपनी मांगों को लेकर कहा, आइए आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। इको गार्डन के धरना प्रदर्शन में हूँ, जहां पर बहुत सारे आपदा विभाग के कर्मचारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आइए उनकी परेशानी को देखते हैं, उनसे बात करते हैं और क्यों धरना प्रदर्शन करें उसके बारे में जानना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवंती आर्य है। अवंती आर्य जी, ये जो आपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इनका मूल उद्देश्य क्या है इसके लिए? हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हम काम कर रहे हैं, हम आपदा मित्र हैं और हमको कोई वेतन नहीं मिल रहा है। आप किस विभाग से ये संबंधित है? आपका ये जो आपदा जो विभाग है हमारा SDRF विभाग से है। हमने ट्रेनिंग करी थी, 12 दिन का आरक्षण करके हम लखनऊ से गए थे। संबंधित विभाग ने आपको कोई अथॉराइज लेटर दिया था या ऐसे अपने? हमको लेटर दिया गया था, बोला गया था 10,000 लोग जब कंप्लीट हो जाएंगे, 10,200 लोग कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको वेतन दिया जाएगा। अब तक आपने किन किन बातों तक, किन किन अधिकारियों या संबंधित मंत्रियों तक अपनी बातों को रखा है? वैसे तो हमने काफ़ी आदित्यनाथ योगी जी ने भी बोला था, पर अभी तक हमारी कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ है। हम काम भी करते हैं और उसका हमें वेतन भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता हमको। और जो हमारा 5 लाख का बीमा था वो हमारा कम से कम 20 लाख का होना चाहिए और हमें 26,000 सैलरी कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। हम अपने परिवार कैसे चलाएंगे? ये बात। इसी क्रम में हमारे साथ में वरिष्ठ यहाँ पे संबंधित विभाग के कर्मचारी हैं। मैम बताइए, अपना परिचय दीजिए, पहले कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम यास्मीन खान मेवाती है, मैं जिला अमरोहा से हूँ और मैं एक आपदा सखी हूँ। तो आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब तक आपने धरना प्रदर्शन नहीं किया? जब चुनाव आते तभी धरना प्रदर्शन, तो गवर्नमेंट तो यही सोचेगी। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने पहले भी एक बार धरना किया है और हमने जिले में जाकर अपने कलेक्टर साहब को जो है अपना ज्ञापन सौंपा है, बट जब हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है उसके बाद हम फिर दोबारा इस मंच पे आए हैं। एक दिवसीय धरना है हमारा। अगर इस धरने में हमारी कोई मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम दोबारा धरना करेंगे और दोबारा भी नहीं हुआ तो हम तिबारा करेंगे, तिबारा भी नहीं हुआ चौबारा करेंगे, चौबारा करेंगे और देशव्यापी धरना भी करेंगे। ये हमारी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो हम पूरे देश को हिला देंगे। हम भी एकता में शक्ति हैं। क्यों हम 10,200 हैं? 10,200 के साथ 1 लाख भी खड़े हो सकते हैं। क्यों नहीं खड़े हो सकते? खड़े हो सकते हैं नहीं? हमारी मांगे पूरी करो, 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 पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अब तक आपने किस विभाग के मंत्री या सदस्य किसी से आपने बात करी है? जी सर, अभी तक कोई भी किसी भी विभाग का कोई मंत्री, कोई सदस्य हमारे पास में नहीं आया है। जी सर। वर्क बता देते हैं तो वहाँ पे हम चले जाते हैं और फिर अब वापस आ जाते हैं। वर्क बता देते हैं? हाँ, कि वहाँ पे ड्यूटी करनी है आपको, जैसे कि कहीं पे मेला वगैरह हुआ वहाँ पे हम चले जाते हैं। सरकार तो एक तरफ करोड़ों की रोजगार देने की बात कर रही है, वहीं आप लोग को पढ़े लिखे सर कोई रोजगार नहीं दे रही है, बस सरकार बातें बना रही है। सरकार जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि आपका 10,200 लोगों का प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा, आपको मानदेय दिया जाएगा, तो क्यों नहीं दे रही है सरकार हमें? क्यों रोड पे ला रही है? क्यों हमसे धरना प्रदर्शन करा रही है? ये बताइए आप। क्या लगता है सरकार ऐसा क्यों कर रही है आप लोगों के साथ? सर, आप लोग अब हमारे साथ तो होगा। जी सर, पता नहीं क्यों कर रही है, अब तो नहीं पता होगा। वो मतलब आश्वासन दे देते हैं, आश्वासन देने के बाद में ये मना कर देते हैं तो कुछ नहीं हो रहा। क्यों बढ़ा रही है? क्यों प्रशिक्षण दे रही है? क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रही है हम लोगों पे? जब उनको नौकरी नहीं देनी तो क्यों कर रहे हैं? ये बताइए आप लोग। ट्रेनिंग कर करके सब लोग बैठे हैं, ट्रेनिंग कर करके सब लोग ट्रेनिंग कर करके बैठे हुए हैं सर। तो बताइए हम क्या फायदा उस चीज का? हम अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आए, ये बताइए क्या फायदा इस चीज का? जब हमको नौकरी नहीं दी जा रही, वेतन नहीं दिया जा रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो सर हमें किस चीज का क्या फायदा है? क्यों हमारे मतलब जो जितने भी मंत्रीगण लोग हैं ये कहते हैं कि महिलाओं को आगे ले जाए, महिला को जब प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो हमारे मंत्री भाई हैं हमारे साथ में उनको प्रशिक्षण
शिक्षा दिया जा रहा है महिला को, तो उनको मतलब मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा? किसी भी चीज का, किसी भी बेस का क्यों नहीं उनकी मांगे पूरी हो रही है, ये बताइए आप लोग। कहीं ना तो कहीं इस मंदिर सरकार ने इनके विरोध में भी काम कर रखा है, और सरकार तो आजकल रोजगार और रामराज की बात कर रही है। आप लोग की बात नहीं सुन रही, आप कैसे कर रहे हैं? तो रामराज हो गया, अब तो रामराज में तो सब कुछ होना चाहिए ना। सर, हम ये मान रहे हैं जब देश को रामराज बनाया जा रहा है तो क्यों हम भी तो रामराज की बेटियां ही हैं? ये बताइए तो क्यों नहीं हो रही हमारी मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं कर रहे? तो कहीं ना तो कहीं ये बहुत हरेसमेंट वाली बात होगी। आने वाले समय में देखेंगे कि सरकार इनके मुद्दों पर संज्ञान। एकता जो हमारी है, उस दिन हम एक आवाज पे खड़े होंगे और एक ही आवाज पे हम उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। न्यूज चैनल के माध्यम से आप सरकार के या उनके संबंधित अधिकारियों तक क्या मैसेज करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का अगर सरकार रिकॉर्ड उठाकर देख ले, ये देख ले कि पहले डिजास्टर कितनी थी, कितनी आपदाएं होती थी और अब कितनी आपदाएं हैं जो हमारे आपदा मित्रों ने उनको कम किया है। इस चीज के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी इस चीज को जानते हैं कि एक ऐसा हमारा आपदा मित्र है जिसने उत्तर प्रदेश में डूबते हुए कम से कम लाखों व्यक्तियों को बचाया है, जिसको खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित तौर पे दिया, लेकिन उसके लिए 1 रुपए का भी सम्मान निधि से नहीं दिया। जबकि हम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आते हुए हमारे कुछ एजेड आपदा मित्रों ने जो उत्तराखंड में जाकर जहां पर हमारे कुछ मजदूर फंसे थे, वहां पे डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बुलाकर आपदा मित्रों से या आपदा सखियों को वहां भेजकर उन फंसे हुए सुरंग के अंदर आपदा मित्रों को सुरक्षित बताया था। क्या माननीय मुख्यमंत्री या भारत सरकार ने मिलकर उन्हें अभी तक कुछ भी धनराशि के रूप में योगदान नहीं दिया है? जब हम अपने प्राणों की नौछावर लगाकर दूसरों की जान बचा सकते हैं, क्या भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर हम लोगों के लिए नहीं सोच सकती? क्या उत्तर प्रदेश में जो DDMA के अंतर्गत प्रत्येक गांव में एक चौकीदार होता है, क्या उस चौकीदार से ज्यादा वैल्यू काम करने का काम हम आपदा मित्र नहीं करते? अगर एक आपदा मित्र की किसी भी घटना स्थल पर कहीं किसी को बुलाया जाए तो अपनी जेब से 1000 से 500 रुपए खर्च कर वो आपदा मित्र की ड्यूटी निभाने जाता है। लेकिन भारत सरकार जब जब उत्तर प्रदेश में जहां जहां मॉक ड्रिल का काम करती है तब तब हमको बुलाया जाता है, अन्यथा हम सब लोगों के लिए, जबकि लिखित में NDMA बताता है कि आपको TA का रूप में दिया जाएगा जो भी आपका आने जाने का खर्चा है, लेकिन वो हमें उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? हम शीतलहर में हमने 70 स्कूलों में प्रशिक्षण दिया, जबकि लाखों बच्चों को हमने प्रशिक्षण के तौर पर दिया। हमारे पास पूरा प्रशिक्षण का एक लेटर पैड है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी आपदा मित्रों से कहता हूं कि अगर आप जहां भी पूरे उत्तर प्रदेश में कोई काम करते हैं तो उसके दौरान अपने लिए एक लेटर पैड का काम करिएगा। उस लेटर पैड के मान्य देव से अगर उत्तर प्रदेश हमारी सरकार नहीं सुनती है तो हम कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। हमारे बीच ऐसे आपदा मित्र हैं जो कि उत्तर प्रदेश में लॉ का काम भी कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में अपनी जान तक गंवा देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती है। अगर आंकड़ों को उठाकर देखा जाए तो पिछले वर्ष में ही हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हमने 10 लोगों की जान बचाई है, जो सर्विलांस और CPR देकर जो लोगों को देखा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे भेजा था, एक वर्कशॉप हुआ था हरियाणा में जहां पर मेरा प्रथम स्थान रहा था। मुझसे DDMA और ADM ने और आपदा बाबू ने कहा कि हम आपको सम्मानित कराएंगे। पूरा 1 वर्ष गुजरने को जा रहा है, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे विषय में नहीं सोचा। जबकि मैं अपनी जेब से हरियाणा के वर्कशॉप में जो पूरे प्रदेश से, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की टीम थी, जहां पे प्रथम स्थान हमारा रहा, और हमने आकर अपने उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में 70 स्कूलों में प्रशिक्षण दिया। पूरे शीतलहर का हमने काम किया, लेकिन सरकार ने देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश के आपदा मित्रों ने काम कर दिया, लेकिन जो पैसा 10 लाख का बजट उत्तर प्रदेश ने एक जिले को दिया था, वो कंबल बांटने का काम हमारे एजेड आपदा मित्रों ने और आपदा सखियों ने किया। घर घर जाकर हम लोगों ने लोगों को चाय पिलाई और जगह जगह अलाव जलाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें अपनी तरफ से एक छोटा सा ड्रग सूट तक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या हमारी मांग पूरी क्यों नहीं करी? क्यों हमसे काम लिया गया? ऐसा तो नहीं है आपकी मांगों को वहां तक पहुंचाया ही नहीं गया होगा संबंधित अधिकारी। अगर ऐसा लगता है कि क्यों नहीं कर पा रही सरकार? अगर ऐसा हो सकता है कि सरकारों की मांग नहीं पहुंच पा रही, हमारी मांग सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, तो कम से कम हमारे जो लेटर पैड हैं, जो हमारे संगठन अधिकारी हैं, वो परमानेंटली हमारी चीजों को देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में देख लीजिए, गाजीपुर में देख लीजिए, हर जगह हमारे आपदा मित्रों का कार्य करता हुआ दिखाई देगा, बैनर पोस्टर पे लगा दिखाई देगा, लेकिन हम आपदा मित्रों को कहीं से कहीं तक भी ना तो कोई
मान सम्मान मिलेगा और ना ही कोई उनको योगदान मिलेगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से अपने आपदा मित्रों को बताकर जाऊंगा, जो हम उत्तर प्रदेश में एजेड आपदा मित्र बनकर काम कराया जा रहा सरकार से, इससे तो अच्छा हम अपने समाज सेवक बनकर काम कर सकते थे। क्यों उस चीज का लाभ सरकार उठाती है? क्यों वो बैनर पोस्टर बनाकर हमारे जगह जगह लगाती है? हम अपनी जान तक को गवा देते। मेरे साथी आज जब कल वहां से अपनी सर्दी में चले, एक मेरे साथी के पास एक टिकट कम था, तो एक जो ट्रेन में टीटी महोदय थे, उन्होंने उनसे 3 गुना ज्यादा फाइन भर लिया। क्या उस ट्रेन वाले जहां भी आपदा होती है, जब ट्रेन पटरी से उतरती है, क्या मेरे आपदा मित्र आपदा सखी वहां पहुंचते नहीं? अपनी जान की बाजी लगाकर भी वो काम करते हैं। क्या उनको इतना भी नहीं मिला कि भाई मेरे आपदा मित्रों को, ये आपदा मित्र हैं, एजेड आपदा मित्र हैं, कहीं भी कोई आपदा होती है, अगर एक व्यक्ति से ट्रेन का टिकट छूट गया है तो इसको छोड़ दिया जाए? क्या उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने इसीलिए हमको इस्तेमाल किया कि आपसे दूना फाइन लिया जाएगा? अगर मेरे आपदा मित्र को पूरे उत्तर प्रदेश में हम सब एक हो चुके हैं, हम पूरे उत्तर प्रदेश में एक हो चुके हैं, अगर मेरे एक भी आपदा मित्र के साथ अगर एक खरोच भी आती है तो उसका शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। और जब तक हम उत्तर प्रदेश एकता मंच के तरफ से कोई मैसेज नहीं मिलेगा, तब तक हम कोई भी जिले में, चाहे वो कोई मेला हो, चाहे वो कोई ब्लॉक का कार्य हो, हम कहीं भी जाके काम नहीं करेंगे। हम प्रतिबंध कर देंगे। कहते हैं कि आपदा क्या है? कहते हैं कि आपदा क्या है? हम वो आपदा है कि जब आपदा आती है तो सरकार के बजट खाली हो जाते हैं, और जब हम उस आपदा से लड़ने के लिए चले जाते हैं तो लोगों की हिम्मत और हौसले बढ़ जाते हैं। हम वो आपदा हैं। कहते हैं कि सूर्य की तरह अगर जलना है, चमकना है, तो हमें जलना होगा। मेरा एक एक आपदा मित्र हमारे साथ खड़ा है, वो बराबर काम करता जाएगा। जब तक हम एकता मंच के बल से अपना कोई आदेश नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई भी आपदा मित्र कहीं भी जाके कोई काम नहीं करेगा। और जिन जिन आपदा मित्रों ने जहां जहां काम किया है, वहां से अपने लेटर पैड लीजिए। हम उसी के माध्यम से कोर्ट में खड़े होकर सरकार को हिलाने का काम करेंगे, अपने अधिकारों की मांग करेंगे। कहीं ना तो कहीं इनके साथ बहुत हरेसमेंट किया। देखने वाली बात है कि आने वाली सरकार इनके लिए क्या संज्ञान में लेती है, इनका समस्या को हल करती है नहीं करती है। सनित्या न्यूज़ नेटवर्क, सूरज सैनी, नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनित्या न्यूज़ नेटवर्क। इस समय आपको लखनऊ के इको गार्डन में ले चलते हैं, जहां पर आपदा मित्र एकता संघ के लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में क्या कुछ अपनी मांगों को लेकर कहा, आइए आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं।